करोड़ से अधिक की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। 44 परियोजनाएं चरखारी की और 44 परियोजनाएं महोबा क्षेत्र की हैं। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण और महोबा की इस धरती के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ रहा है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। विकास के इस नए अध्याय के लिए देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बुंदेलखंड बदल रहा है, महोबा निखर रहा है। बेटियों को पढ़ाकर परिवार बन रहा है। गरीब को बिना सहारा कारोबार। एक बार जोरदार तालियां विकास के इस नए अध्याय के शुभारंभ के नाम। और अब समय है लाभार्थियों को लाभांश देने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न योजनाओं के कुछ लाभार्थियों को अपने हाथों से उनके लाभांश दें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप श्री कृष्ण पाठक। तालियों का संगीत चलता रहे। लैपटॉप श्री शुभम। सर हटिए, जाने दीजिए। और इसके बाद NRLM से आएंगी 2 महिलाएं, ममता कुशवाहा और चंदा, जिन्हें 2,47,50,000 का डेमो चेक दिया जाएगा इस स्वयं सहायता समूह को। और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना से श्रीमती सुशीला, जिन्हें आवास की चाबी दी जाएगी। और उसके बाद आएंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से दीपेश कुमार खरे, जिन्हें समीक्षा अधिकारी के रूप में चयन का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। उसके बाद क्वाक्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत कुमारी उमेजा फातिमा, 6 लाख रुपए के लिए उपचार व्यय के लिए इन्हें स्वीकृति राशि दी गई। इस बच्ची को स्वस्थ होने के लिए दिव्यांगजनों को ये सहायता दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्नेह सीएम युवा उद्यमी श्री दिनेश जी, जिन्हें 4,50,000 का डेमो चेक दिया जा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने के लिए चाबी दी जा रही है श्रीमती मिथिलेश जी को 4 लाख की सहयोग राशि। फार्म मशीनरी बैंक के लिए अध्यक्ष FPO श्री विनोद कुमार जी को 8 लाख का डेमो चेक। और इसके बाद कबरई बांध के लिए पुनर्वास मुआवजा श्रीमती विद्या देवी जी को 2,66,86,000 का डेमो चेक। इन सबको, इन 4 लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन प्रतीक स्वरूप आज दिया जा रहा है। इसके बाद आएंगे मुआवजा राशि लक्ष्मी नारायण जी को 55,66,000 की धनराशि का चेक। इसके बाद आएंगे श्री धर्मेंद्र सिंह यादव जी 31,98,182 का चेक। उसके बाद श्री पूरन लाल जी 24,86,912 रुपए का डमी चेक, इन्हें पहले दिया जा चुका है और आज फिर से नए लोगों को दिया जा रहा है। श्री राजेंद्र जी को 16,26,535 रुपए का डमी चेक। श्रीमती मुन्नी 14,77,693 का चेक दिया जाएगा। श्री अमरनाथ जी को 10,95,693 का चेक अमरनाथ जी को दिया जा रहा है। और उसके बाद अंत में श्री संजय सिंह जी को दिया जाएगा 9,98,000
402 रुपए का ये चेक सभी के लिए जोरदार तालियां उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी लोगों का। परिश्रम की पराकाष्ठा का दूसरा नाम है श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के एक एक जनपद की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सबको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद महोबा में विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज मेरे साथ यहां पर उपस्थित जनपद के प्रभारी मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी, लोकप्रिय विधायक श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी, विधान परिषद सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अनुरागी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मोहनलाल कुशवाहा जी, जिला प्रभारी श्री संजीव श्रृंगी ऋषि जी, पूर्व सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, पूर्व सांसद श्री गंगाचरण राजपूत जी, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक श्री चक्रपाणी त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आयोग और बोर्ड के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, महोबा से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, गुरु गोरखनाथ की पावन साधना स्थली चंदेल कालीन राजवंश की विरासत को सजोए हुए कवि महोत्सव की नगरी के रूप में विख्यात, अपनी वीर भाव के लिए जग प्रसिद्ध आला उदल जैसे वीरों की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे महोबा में आने का अवसर प्राप्त हुआ और महोबा में मुझे लगभग 12-13 वर्ष के बाद गोरखगिरी पर्वत पर ऊपर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां जाकर के मुझे भोलेनाथ से पहले प्रार्थना की, फिर बाबा गोरखनाथ की साधना स्थली, उनके गुफा और मंदिर में ऊपर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में
अब महोबा में एक नया स्थल गोरखगिरी के रूप में आपको प्राप्त हो गया है। इस पहल के लिए मैं यहां के विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी को, यहां के पूर्व सांसद जिन्होंने उस समय इस पूरी परियोजना के लिए अपने सहयोग के लिए योगदान दिया था, पुष्पेंद्र चंदेल जी को, और यहां इस जनपद से जुड़े हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आस्था से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और साथ साथ आगे की योजना के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी जैसे लोगों के लिए तो रोपवे हम लोग लगाएंगे, शेष लोगों के लिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी को विकसित करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, जब महोबा महोत्सव हो, एक सप्ताह का कार्यक्रम पहले स्थानीय स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, फिर बुंदेलखंड स्तर पर, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एडवेंचर टूरिज्म के एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी बने, यहां पे रेस्टोरेंट बने, होटल्स बने, व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो। आला उदल के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक यहां पर हम फिर से अखाड़ों का निर्माण करके नौजवानों को फिर से अपने वीर भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, इसकी धरा के रूप में महोबा को उसकी पहचान देनी पड़ेगी। बहनों और भाइयों, ये ऊर्जा की भूमि है। यहां पर निकलने वाला ग्रेनाइट पत्थर, इसकी नींव से केवल मकान ही नहीं बनते और टाइल्स ही नहीं बनती, ये राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान देती है, देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देती है। वीर और वीरांगनाओं को ही गढ़ने का काम नहीं करती है, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। याद करिए ना इसी भूमि को, जहां आला उदल जैसे वीर पैदा हुए, जहां पे गुरु गोरखनाथ ने लंबे समय तक साधना की थी, जहां पे चंदेल राजाओं ने इसको एक पुनर्जीवन दे करके यहां की आवश्यकताओं के जल संरक्षण के लिए जगह जगह तालाब खुदवा करके लोक कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जो महोबा कभी महोत्सव के लिए जाना जाता था, आज भी सम्मान के प्रतीक के रूप में जब हम लोग देखते हैं तो यही महोबा, मैं तो यहां की परंपरा को नमन इस रूप में भी करता हूं। जब हमें पान की बात आती है तो मुझे महोबा की दसावरी पान याद आने लगता है, जिसको हमारी सरकार ने जियोटेक की कार्रवाई के साथ वैश्विक मान्यता भी दिलाई है। यानी यहां पे पैदा होने वाला, जो यहां पैदा होता है वह कहीं और जगह उसका स्वाद नहीं है, उस प्रकार की पान की उसमें पहचान नहीं है जो महोबा में खूबी है। माटी का प्रभाव होता है और उस माटी के प्रभाव के लिए आज आप सबने अपने आप को तैयार किया है और आज इसीलिए 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात
महोबा को एक बार फिर से प्राप्त हो रही है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये डबल इंजन की सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज प्रातःकालीन सत्र में आप सबने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम भारत के विरासत को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। मोदी जी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी भव्यता के साथ, और मुझे भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के मैदान में मुझे इस आयोजन के साथ बुंदेलखंड की धरती के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हजारों लोग वहां थे, उस आयोजन का हिस्सेदारी बने थे। आज प्रदेश के 57,000 ग्राम पंचायतों में 825 विकास खंडों में 350 तहसीलों में 75 जनपदों में 762 नगर निकायों में, कहीं अमृत सरोवर पर, कहीं ग्राम सचिवालय पर, कहीं विकास खंड मुख्यालयों पर, कहीं जिला मुख्यालयों पर, कहीं नगर निकाय मुख्यालयों पर ये आयोजन हुए थे। योग हमें आपस में समन्वय के साथ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में समन्वय की एक प्रेरणा देता है। याद रखना, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क, और स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ बुद्धि, और स्वस्थ बुद्धि से ही स्वस्थ आत्मा, और स्वस्थ आत्मा ही लोक कल्याण का कारण बनती है। जो लोग कब्जा करते हैं नकारात्मक बुद्धि के साथ, नकारात्मकता पैदा करते हैं, उनकी आत्मा मलिन है, क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन है, क्योंकि उनका मन दूषित है, और इसलिए क्योंकि वे बीमार मानसिकता के साथ काम करते हैं, और इसीलिए उन्होंने प्रदेश को डुबोया था, हमारे बुंदेलखंड को बदनाम किया था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, जब हम लोग 2021 में यहां पर सिंचाई की अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाए थे। ये परियोजना वर्षों पहले बनी थी, दशकों पहले बनी थी, कभी पूरी नहीं हो पाई। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार 17 में आई, हमने मिशन मोड पर लिया और अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हुई, तो महोबा और बांदा के हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। अन्नदाता किसानों की जमीन की कीमत बढ़ी, उन्हें सम्मान मिला। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। मैं जब बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, बहनों और भाइयों, मैं बहुत चकता इन चीजों को देख करके। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी खराब थी, माफिया, खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे। यहां पर सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन तो दूर, यहां की बहनें मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरा जीवन काट देती थी, और उस मिट्टी के घड़े ने उनके जीवन को ऐसा बना के रखा हुआ था कि कोई पूछने वाला नहीं। आज मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने अपनी बहनों, अपनी बेटियों और माताओं के लिए हर घर नल की योजना को लागू किया है, प्रभावी ढंग से लागू किया है। आने वाले समय में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा, लेकिन शुद्ध पेयजल लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। याद करना, चंदेली राजाओं के उन
अभियानों को, जो जल संरक्षण के लिए उन्होंने तालाब बनाए थे, जल संरक्षण के इस कार्यक्रम को एक बूंद जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जल संरक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे तो याद करना, ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। मुझे महोबा में आकर के प्रसन्नता होती है, चरखारी में आकर के मुझे प्रसन्नता होती है। अनेक तालाब बने हैं। तालाबों को जल संरक्षण की दिशा से तैयार करना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि उसको डिसिल्ट करने के कार्यक्रम के साथ जोड़ना। डिसिल्ट हो जाए और फिर आगे बढ़ सकती है योजना, आने वाली पीढ़ी को हम उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, माफिया को हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था, माफिया को मिट्टी में मिला करके बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम भी किया गया है। अब बुंदेलखंड में तोप बन रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। अब यहां का जवान ही देश की सेना में भर्ती होकर के सेवा नहीं करता, राष्ट्र रक्षा का काम नहीं करता, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप से, बुंदेलखंड में बनने वाली बंदूक से दुश्मन थरथरा उठ पड़ता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी, ऑपरेशन सिंदूर में, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल दगी थी, पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए दुनिया के अंदर माफी मांगता हुआ घूम रहा था, माफी मांगता हुआ घूम रहा था, दुम दबा करके जान की भीख मांग रहा था। ये पाकिस्तान क्या लड़ पाएगा हिंदुस्तान से? और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने। इसी क्षेत्र में हम इसको आगे विकसित करना चाहते हैं, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। क्या ऊर्जा है युवाओं में, यहां की धरती में। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहां विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करवई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया। हमने कहा अन्नदाता किसान का शोषण अगर किसी ने किया तो हम कार्रवाई कर देंगे उसके खिलाफ। अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसकी उल्टी गिनती तय। बुंदेलखंड के विकास को अब कोई रोक नहीं सकता। विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, अब हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। एक समय उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था। माफिया हावी थे, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता था, अराजकता पहचान बन चुकी थी। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, गरीबों को उसका अधिकार नहीं मिल पाता था। विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी। महोदा तब भी था, हमीरपुर तब भी था, चित्रकूट तब भी था, बांदा तब भी था, झांसी तब भी थी। पहचान के लिए मोहताज थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। और अब तो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहर हम बुंदेलखंड में बनाने जा रहे हैं, बुंदेलखंड में बीडा के रूप में।
केन बेतवा नहर की परियोजना पूरी होने की ओर अग्रसर है, तेजी के साथ काम चल रहा है। और केन बेतवा नहर परियोजना का काम जब पूरा होगा तो बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड में जल की समस्या का पूरा समाधान हो चुका होगा। इसके साथ ही बहुत सारी स्कीम यहां के लिए बनी, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज मैं कह सकता हूं, इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं मानता हूं कि अब आने वाले समय में जो भी यहां की परियोजनाएं थी, बुंदेलखंड की सिंचाई की उन परियोजनाओं को, चाहे वो अर्जुन सहायक रही हो, रतौली बांध की हो, बावनी बांध की हो, कचनौदा बांध की हो, मझगांवा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना की हो, इन सब की समस्या का समाधान करते हुए तेजी के साथ इन परियोजनाओं को पूर्ण करने का कार्य हो रहा है। अब सरकार ने तय किया है, हमने पिछले 9 वर्ष के दौरान हर गरीब के लिए सुविधा दी है। गरीबों को राशन की सुविधा हो, गरीब के लिए आवास की सुविधा हो, गरीब के लिए शौचालय की सुविधा हो, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा हो, दिव्यांग जनों की पेंशन हो, निराश्रित बुजुर्गों के लिए पेंशन हो, बेटी की जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज हम बेटी को देते हैं। और बेटी शादी ब्याह के योग्य होती है तो बेटी के लिए सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। ये बेटी के प्रति उस ऋण से ऋण होने का एक माध्यम है। जिस बेटी ने अन्याय सहा, उसके प्रति सरकार के द्वारा ये उपहार दिया जाता है। सामूहिक विवाह की योजना होती है तो जिलाधिकारी कार्ड छपवाता है, मंत्रीगण भाग लेते हैं, गरीब की बेटी का शादी भी सम्मान के साथ हो जाता है। बहनों और भाइयों, हमें बुंदेलखंड के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज विकास की हर योजना, उपचार का हो, रसोई गैस का हो, बिजली का हो, इन सब का समाधान सरकार के स्तर पर। और हम लोगों ने कहा है, महोबा में भी संभावनाओं को हमें विकसित करना चाहिए। महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है। मैंने कहा सरकार की योजनाएं हैं, बहुत शीघ्र हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग आए, हम सहयोग करेंगे। मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होना चाहिए, यहां पर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा यहां के लोगों को प्राप्त हो, जल संरक्षण के बेहतरीन अवसर यहां प्राप्त हो, पर्यटन के अथाह संभावना को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। सुरक्षा के एक बेहतर माहौल में ही सुशासन की स्थापना हो सकती है और सुशासन में ही विकास की परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसी को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा से आज मुझे महोबा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, हम यही चाहते हैं आने वाले समय में महोबा एक बार फिर से विकास की उन बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे, महोत्सव की नगरी के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाए, आला उदल के रूप में जो यहां के लोक गाथाएं हैं, उन गौथागुण लोक गाथाओं को वैश्विक मान्यता मिले। उसको फिर से हमें लोक परंपराओं को पुराने वाद्यों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए, एक पहचान बनेगी। दशावरी पान आपकी एक पहचान बने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहां के प्रोडक्ट को हमें वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर ऊर्जा का एक केंद्र है, व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आपके साथ में है।
और इसी विश्वास के साथ आज मैं आपके महोबा में आया हूं। मैं महोबा के सभी नागरिकों को इन